वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकेंड वन, मेरा वीडियो आपको जो है वो कंप्लीट देखना है। आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो ही आपको इसमें दिया हुआ मैटर समझ में आएगा कि अपने को क्या टॉपिक समझाया जा रहा है और किसके बारे में बात हो रही है। तो जो है वो आप वीडियो को पहले कंप्लीट देखें, उस टॉपिक को आप समझें और उसके बाद में जो है वो आप अपने नोट्स बनाएं। तो इतना लंबा भी वीडियो भी नहीं होता है और इतना टाइम जो है ऐसा भी है नहीं कि आप इतने बिजी रहते हैं कि देख नहीं सकते और उस चीज़ को आप समझ नहीं सकते हैं। जब आपका पर्पज़ ही पढ़ने का है, समझने का है, तो आप जो है वो बड़े आराम से उस चीज़ को समझें और उसके बाद में नोट्स बनाएं। तब तो है उसका फ़ायदा उस चीज़ को देखने का और समझने का। क्लियर है? तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पिछले टॉपिक में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वो बात की थी समस्थानिक की। आज के लेक्चर में हम जिसकी बात करेंगे वो अपनी बात होगी संभारिक के लिए। तो नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो है संभारिक। ठीक है, आइसोबार इसके बारे में बात की जाएगी। तो थोड़ा मैं पीछे बैक ले जाता हूँ। पीछे का देखें तो अपने जो समस्थानिक था, समस्थानिक में क्या था, समस्थानिक के अंदर जब समस्थानिक की बात हुई थी तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या था, समान था। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान संख्या क्या थी, भिन्न भिन्न थी। ठीक है, ये था अपने समस्थानिक के अंदर। अब बात की जाती है वो की जाती है संभारिक की। संभारिकों के लिए जो है थोड़ा इसका विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। संभारिक में क्या होगा, संभारिक में समस्थानिक का उल्टा करना है। ठीक है, जो अपने समस्थानिक में किया उसका उल्टा करना है। समस्थानिक में था परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। संभारिकों में उल्टा हो जाएगा, संभारिकों में परमाणु क्रमांक होगा भिन्न भिन्न, जबकि जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, समान। ठीक है, संभारिक में क्या करना है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न संभारिक में और द्रव्यमान संख्या समान, जबकि समस्थानिकों में क्या था, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ठीक है, तो ऐसी परमाणुवीय स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती हैं, वे स्पीसीज परस्पर क्या कहलाती हैं, संभारिक कहलाती हैं। क्लियर? तो इसकी जो डेफिनेशन की बात करूं तो परिभाषा जो है अपनी क्या होगी इसकी, उसके लिए लिया जाए तो वे परमाणुवीय स्पीसीज, वे परमाणुवीय स्पीसीज, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक, वे परमाणुवीय स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती हैं, परस्पर संभारिक कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसी परमाणुवीय स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो, समान हो, वो स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आपकी संभारिक कहलाएगी। क्लियर है? अब यहाँ इसके एग्जाम्पल लेकर देखेंगे तो उस एग्जाम्पल से अपने को उसकी प्रॉपर्टीज़, कई प्रकार के गुण, वो भी अपने को समझ में आएंगे कि किसके कौन से गुण है और किस प्रकार के गुण है। तो एग्जाम्पल के लिए ले मैं इसमें संभारिकों के लिए, तो जैसे मैंने लिया C614, ये कार्बन का एक टाइप है और एक है N7 और 14। इन दो की बात की जाए तो इन दो में जब तुलना की जाती है तो यहाँ से
मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों स्पीसीज में। तो उदासीन जो स्पीसीज होती है, जो उदासीन स्पीसीज है, उस उदासीन स्पीसीज में इस पर कोई प्रकार का आवेश नहीं, उदासीन स्पीसीज है। इसमें जो परमाणु क्रमांक है, ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है परमाणु क्रमांक जीड, जिसके बारे में अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं। ये है द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, या यूं कह सकता हूं जो ये दिया हुआ परमाणु क्रमांक वो ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, या प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल जाती है, वो ये कि प्रोटॉनों की संख्या मुझे ज्ञात हो गई कि इस स्पीसीज में C614 में, इस स्पीसीज में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, फिर ये भी बताया हुआ है कि उदासीन जो परमाणु स्पीसीज है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, परस्पर समान होती है। कब, जब वो उदासीन हो, ना तो उसके ऊपर प्लस का आवेश हो ना उसके ऊपर माइनस का आवेश हो। तो जब प्लस का आवेश नहीं होता है, माइनस का आवेश नहीं होता है, तो वो स्थिति जो है उदासीन कहलाती है। और उदासीन स्थिति के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ जो है प्रोटॉनों की संख्या अगर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 7 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रॉनों की। तो न्यूट्रॉनों की अगर संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, वो है A माइनस जेड। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास A माइनस जेड। ए क्या है, A द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। यानी आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक की बाकी करनी है, जो आता है वो क्या होगा, मेरे पास न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ 14, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8। ठीक, इसी तरीके से इसमें आओगे, 14 में से 7 गए, 14 में से 7 गए, कितने बचे, 7। क्लियर है। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है और यहाँ पे जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। हो गया यहाँ तक। तो इस एग्जाम्पल से अपने को जो स्थितियाँ मिलती हैं वो देखो, इन दोनों स्पीसीज में परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो ये परस्पर क्या हो गए, संभारिक हो गए। द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो परस्पर क्या है, ये दोनों संभारिक। इन संभारिकों में इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो इस प्रकार है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या हो गई, इनकी भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। अब एक चीज़ की बात की जाए, वो ये, यहाँ से जो कैरेक्टर की बात करूँ कि इनके कैरेक्टर जो हैं वो क्या क्या हैं, तो फर्स्ट वन, पहली बात करूँ तो वो ये, पहला गुण क्या है, इनका द्रव्यमान संख्या का मान समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो इनका आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक भिन्न है तो आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यानी यूँ कहा जा सकता है कि संभारिकों का जो है वो, संभारिकों का जो है आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न क्यों होता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भी क्या है, भिन्न भिन्न है। ये इनका पहला गुण। तो इसको आप यूँ कर सकते हैं, नेक्स्ट, आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न
होता है। ठीक है, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनका आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये अपना नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला, समभारिकों में, समस्थानिक में क्या था, समस्थानिक में रासायनिक गुणधर्म समान थे, रासायनिक गुणधर्म समान थे, भौतिक गुणधर्म अलग अलग थे। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे जबकि भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 6 है और यहाँ पे 7 है। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी। ठीक है, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी, लेकिन समभारिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है तो रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट अगला जो अपना होगा वो ये पॉइंट लिया जा सकता है इसमें कि समभारिकों में, नेक्स्ट है, इनके रासायनिक गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कारण पूछ लिया जाए तो क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो रासायनिक गुणधर्म अगर भिन्न भिन्न हो गया तो क्या समान होगा, इनका भौतिक गुणधर्म। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट हो जाएगा, इनके भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। इनके भौतिक गुणधर्म जो हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि जो वहाँ दिया हुआ है उनमें ये जो स्थिति दी हुई है, इस स्थिति के अंदर संबंधित द्रव्यमान का मान क्या होता है, समान होता है। और जब द्रव्यमान का मान समान है तो उनके केंद्र में निहित जो है न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। और वो स्थिर हो गई तो उस अवस्था के अंदर जो है वो आपका भौतिक गुणधर्म क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, जब इनका आवर्त सारणी में स्थान ही अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, इनका अलग अलग होगा। स्थान अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, सब चीज़ अलग अलग है, तो इनका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अलग अलग होगा। और एक आखिरी पॉइंट की बात करें वो ये कि जब आप किसी स्पीसीज से, किसी भी परमाणुवीय स्पीसीज से एक बीटा कण को बाहर निकाल देंगे, या किसी भी एक परमाणु से जब आप बीटा कण को बाहर निकालेंगे, यह बीटा कण उत्सर्जित होगा, बाहर निकलेगा, तो उससे मुझे क्या प्राप्त होता है, समभारिक प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी परमाणु से एक बीटा कण का उत्सर्जन, बीटा कण का उत्सर्जन होने पर, बीटा कण का उत्सर्जन होने पर समभारिक प्राप्त होता है, समभारिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब एक बीटा कण को बाहर निकाल दिया जाएगा, अपने पास 3 कण है, अल्फा, बीटा और गामा, तो जब भी एक बीटा कण को बाहर निकाला जाएगा तो मुझे उससे क्या प्राप्त होगा, उससे समभारिक प्राप्त होता है। क्लियर है? तो ये अपना जो है वो समभारिक का टॉपिक है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं उनका ध्यान रखना है। जनरली कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सत्य सत्य में आ जाते हैं, वैसे सीधा ये भी आ जाता है कि निम्न में से समभारिक को छांटिए। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। समभारिक में क्या है, समस्थानिक का उल्टा करना है। समभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होती है, पहला पॉइंट।
संभारिकों में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, संभारिकों में परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। तो द्रव्यमान संख्या समान या न्यूक्लियनों की संख्या समान होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो शॉर्ट में कहूँ तो संभारिकों के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न जबकि भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो आएगा अपने पास कि संभारिकों में जो है वो आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और जब इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट अगला, जो आपके संभारिक हैं इन संभारिकों को प्राप्त करने के लिए आपको किसी परमाणु से क्या करना होगा, एक बीटा कण को बाहर निकालना होगा। जब आप किसी परमाणु से एक बीटा कण को बाहर निकाल दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, संभारिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है। ऐसा ही जो है वो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें संभारिकों के लिए। तो पहचानना आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है आपका आर्गन 18, 40 और पोटेशियम 19, 40 और कैल्शियम 20 और 40। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान। और ये क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। तो द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो ये परस्पर क्या है, ये परस्पर जो है वो क्या हो गए आपके समभारिक। ठीक है। तो इस तरीके से द्रव्यमान संख्या देखनी है आपको, समान है और परमाणु क्रमांक अगर भिन्न भिन्न है तो वो परस्पर क्या कहलाएंगे, आपके समभारिक कहलाएंगे। इनमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो वो आसानी से अब आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले प्रोटॉन की संख्या, जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या 18, इसमें प्रोटॉन की संख्या 19 और इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 20। जितना प्रोटॉन होता है किसी परमाणु स्पीशीज में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है उदासीन में। तो ये 18, 19 और 20। क्लियर। अब यहाँ 40 में से 18 गए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, 40 माइनस 18। तो 40 में से 18 गए तो कितने बचे आपके, 22। ठीक है। 40 में से 19 गए 21 और 40 में से 20 गए 20। तो ये आपके पास स्थितियाँ हैं इसकी। तो इस तरीके से जो है वो किसी भी परमाणु स्पीशीज को आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन सी स्थिति संभारिक है और कौन सी समस्थानिक है। तो इसको यूँ कहता हूँ मैं, इतना ही है कि संभारिक और समस्थानिक एक दूसरे के विपरीत हैं, गुणों में भी और तथ्यात्मक स्थिति जो इनकी होती है उनके अंदर भी। क्लियर। तो आप तुलनात्मक रूप से इन दोनों स्पीशीज को आसानी से पढ़ सकते हो, तुलना करके पढ़ सकते हो। पहचाना बहुत सिंपल है, यहाँ देखकर ही इसको पहचान लोगे, आगे अपनी की आवश्यकता ही नहीं। आगे की चीज़ें तो उनके आगे के गुणधर्म को निकालने में काम आती है कि रासायनिक गुणधर्म किसके समान है, भौतिक गुणधर्म किसके समान है, किसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न है। ठीक है। ऐसे गुणधर्म, तो ऐसे गुणधर्म का निर्धारण जो है वो इन स्पीशीज को देखकर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को देखकर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ अपना जो ये संभारिक का टॉपिक खत्म होता है। इसका नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा अगला, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो आप बराबर जो है इसे रिवाइज करते रहें।